गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक दत्त ममगाई। मैं सीनियर फैकल्टी हूँ इक्वेशंस आईएएस में। आज हम क्वांट में परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर हम देखें, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, या सीसेट हो यूपीएससी में, या फिर कैट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज में हमारी कमांड है तो समझ लो आधा मैदान हमने मार लिया, और परसेंटेज में अगर हमारी कमांड नहीं है तो समझ लो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं क्वांट में। तो इसलिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियोस देखें, क्वेश्चंस करें, इसमें बीच बीच में आपके टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। क्विज वगैरह भी अटेम्प्ट करें परसेंटेज में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में सेंट का मतलब होता है 100। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें पर 100 देखनी है, 100 की रिस्पेक्ट में ही सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब परसेंटेज जो है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज में फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, ठीक है। फ्रैक्शन एंड परसेंटेज एक रिलेशन समझ में आ जाएगा, उसके बाद परसेंटेज से रिलेटेड सारी चीजें उठाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे 10 अगर हम देखें, 40 का कितना पार्ट है, फ्रैक्शन है, तो 10 40 का कितना होगा? 1/4। 10/40 अगर हम बोलें, फ्रैक्शन में हम बोलेंगे 1/4, ठीक है। परसेंटेज में 10 40 का कितना परसेंट है? हम बोलते हैं 25%। या थोड़ा और सिंपल नहीं, अगर मैं बोलूं कि 30 60 का कितना है, फ्रैक्शन में अगर हम देखेंगे तो 30 60 का हाफ है, या परसेंटेज में बोलेंगे तो 50% है। तो 30 60 का हाफ है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि 30 60 का आधा है या हाफ है, परसेंटेज में 50% है। सेम उसी तरीके से 10 40 का कितना है? 1/4 है या 25% है। या और हम देखें 10 30 का कितना है, हम बेस क्या ले रहे हैं यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट में ही पूछ रहे हैं। 1/3 है या 33.33% है, 33 1/3% या 33.33% है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज बोलने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन बात एक ही है। 1/4 या तो हम 1/4 बोलें इन दोनों में रिलेशन, या 25% बोलें, बात एक ही है। तो बेसिकली फ्रैक्शन और परसेंटेज क्या है? रिलेशन है बिटवीन नंबर्स के बीच का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में और परसेंटेज फॉर्म में। किसी बिजनेस में हम हाफ बिजनेस पार्टनर है या 50% पार्टनर है, बात एक ही है। किसी बिजनेस के हम 1/3 बिजनेस पार्टनर है या 33.33% बिजनेस पार्टनर है, बात एक ही है। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पर इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन 100 करेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हाफ फ्रैक्शन में इनटू 100 करते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 50% के। 1/3 की अगर हम बात करें तो 1/3 होगा 33 1/3%, या इसको हम बोलेंगे 33.33%। 1/4 की अगर हम बात करेंगे तो 1/4 होगा 25%। 1/5 की हम बात करेंगे तो वो होगा 20%। 1/6 की अगर हम बात करेंगे तो 16 2/3%, या इसको हम बोलते हैं 16.66%। 1/7 की अगर हम बात करेंगे तो 14.28%। 1/8, ये आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए दोनों साइड से, कि 14.28% को देखकर आप 1/7 लिख पाएं, या 1/7 को देखकर 14.28% लिख पाएं, ठीक है। 1/8 होता है 12.5%। यहाँ इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर अपॉन 100 करके ये आ रहा है, ठीक है। 1/9 11.11%। 1/12 सॉरी 1/10 10%। 1/11 9.09%, या हम इसको ये भी बोलते हैं 9 1/9%, 9 1/11%, ठीक है। इसको हम 11 1/9% भी बोलते हैं, ठीक है। 1/12 8.33%, या 8 1/3% भी बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1/13 7.69%, ठीक है। आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसी में आगे यहीं पर लिख लेता हूं। 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16
6.25%, 1/17, 5.88%, 1/18, 5.55%, 1/19, 5.26% और 1/25%। ठीक है, एटलीस्ट आपको 1/20 तक पूरे लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, परसेंटेज कैलकुलेशन में भी स्टूडेंट्स का काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अगर हमें टाइम सेव करना है, परसेंटेज में काफी अच्छी कमांड चाहिए, अगर एग्जाम क्लियर करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये दोनों साइड से लर्न हो। मतलब 9.09% को देखकर आप 1/11 लिख पाएं, या 1/11 को देखकर 9.009% लिख पाएं। दोनों साइड से आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट ये आज के आज ही तुरंत लर्न करें। 5 टाइम्स एटलीस्ट 1/2 से लेके 1/20 तक 5 टाइम्स कॉपी में लिखें, लर्न करने की कोशिश करें, बोथ साइड, दोनों तरफ से लर्न करना है। ठीक है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे ऐसा भी करते हैं, एक पेज में लिखकर अपने स्टडी टेबल में पेस्ट कर देते हैं, फिर रेगुलर बेसिस पे नजर पड़ती रहती है, तो ये पूरा लर्न हो जाता है दोनों साइड से। ठीक है, एक तो ये है। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन में, क्वांट में या डीआई में कहीं भी हमारे पास आता है 3/8 × 100। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स कई बार कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, तो हम टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज का रिलेशन अगर 1/20 तक हमें लर्न है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/8 हमें पता है कि 12.5% है, तो 3/8 क्या होगा, 37.5%। अभी हमने डिस्कस करा था ना 1/8 12.5%, तो 3 की मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1/8 × 100 करके ये आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई करें, 3/8 37.5% हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम देखें 4/9 × 100, तो अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज रिलेशन याद होता है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता कैलकुलेशन में। 1/9 11.11% होता है, तो ये 44.44% हो जाएगा। 1/9 11.11% हमने डिस्कस करा था, 4/9 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सिंपल। 4/7 × 100, 1/7 14.28 है, तो 14.28 को 4 की मल्टीप्लाई करें तो 57% राउंड फिगर में बोल सकते हैं, क्योंकि 1/7 14.28% है। 4/7 क्या होगा, 14 4 56 और इसके साथ में 57 हो जाएगा। प्रिसाइजली बोले तो इतना हो जाएगा 57.12। राउंड फिगर में 57% से भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, या अगर हमारे पास आ जाएगा 7/8 × 100, अब हमारे पास चॉइस क्या है, या तो हम 7 की मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। 7 की मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, 7 × 0.5 तो 3.5, 12 7 × 84, तो 87.5% आ जाएगा। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली समझे, ये तो है बेस, ऊपर अगर 8 होता तो 100% आंसर होता, 8 से 1 कम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 - 1। 8 का 100% है, अब 1 8 का 12.5% है, तो हम इसे माइनस करके 87.5% भी लिख सकते हैं। इसको मैं रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये 8, हमें ये समझना है कि ऊपर 8 होता, 8 में से 8 मार्क्स, मान लिया आपके 7 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 8, तो अगर आपके 8 में से 8 मार्क्स आते तो 100% आते हैं, मतलब एक नंबर और आ जाता तो आपके 100% कंप्लीट हो जाता, और वो एक नंबर 8 का 12.5% है, मतलब आपके 12.5% और आ जाते तो 100% कंप्लीट हो जाता। तो हम वही कर रहे हैं, 100% में से 12.5% माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 का क्योंकि 100% है और 1 8 का 12.5% है, तो हमने ये जो 7 था इसको हम क्या लिख रहे हैं, 8 - 1, क्योंकि ऊपर 8 होने पर 100% होता और 1 होने पर बेस अगर 8 है तो 12.5 होता, तो माइनस करके 87.5% आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/6 × 100, 5/6 × 100, या तो हम 1/6 में 5 की मल्टीप्लाई करें, या इसको ऐसा लिखें, ये बेस है, 6 का 100% है और 1 6 का 16.66% है, तो ये हो जाएगा 83.33%। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है 16 2/3% या 16.66%, बात एक ही है, कई बार ये ध्यान रखना है सीधा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 9/16 × 100, 9/16 × 100, तो 9/16 × 100 या तो सीधे 1/16, क्योंकि 1/16 हमारा 6.25% होता है,
ठीक है, इसमें सीधे 9 की मल्टीप्लाई कर दें, या हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर तुम्हारे 16 में से 9 मार्क्स हैं तो तुम प्रैक्टिकली सोचो, अगर तुम्हारे 8 मार्क्स आते तो 50% मार्क्स आते। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे 8 मार्क्स आते तो 50% आते, और 116 का तो 6.25% है ही, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 56.25%। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 13/16 इंटू 100 है, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं 16 - 3, 16 का 100% है और 316 का हमारा 18.75% है, तो 81.25%। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जब भी बेस में 1 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर है तो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज का रिलेशन जो हमने लर्न किया हुआ है उसको हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें बाय हार्ट दोनों तरफ से लर्न होना चाहिए, फ्रैक्शन को देखकर परसेंटेज लिख पाए या परसेंटेज को देखकर फ्रैक्शन लिख पाए। ठीक है, दोनों तरफ से लर्न होना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस करा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब आते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास 40% मान लिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये तो सिंपल है खैर, क्योंकि परसेंटेज इज नथिंग बट विद डिनोमिनेटर 100। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज बेसिकली 1/100 है। ठीक है, परसेंटेज क्या है, डिनोमिनेटर 100 ही होता है। ठीक है, तो 40% है तो 40/100, परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर 100, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 फ्रैक्शन में, तो 40% को फ्रैक्शन में 2/5 बोलेंगे। या जैसे हम बोलते हैं 33 1/3%, तो इसको हम क्या करते हैं, इसे 100/3%, और परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर 100, तो ये फ्रैक्शन में 1/3 हो जाता है। ट्रेडिशनल मेथड तो यही है। वैसे तो हमें डायरेक्ट प्रैक्टिकली पता है कि 33 1/3% फ्रैक्शन फॉर्म में बोले तो 1/3 होता है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल 83.33% आया, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब टेबल को यूज करें या तो हम डायरेक्ट, अब टेबल में हमें कहां पर लर्न है कि 8333 आता है। एक तो हमें ये क्लिक करेगा कि 1/12 क्या होता है, 8.33%, अगर टेबल हमें लर्न होगी। तो यहां पर बस डेसिमल का फर्क है तो हम 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10/12 इक्वल टू 83.33% हो जाएगा, तो 10/12, तो बेसिकली आया क्या 5/6। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं 50% प्लस 33.33%। 50% का मतलब हाफ होता है फ्रैक्शन में, और इसका मतलब होता है 1/3, एलसीएम वगैरह लेंगे तो 5/6 आ जाएगा। एक तरीका ये है। तीसरा तरीका अगर हम देखें 100% माइनस 16.66%, इससे लिख सकते हैं। ये रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग मतलब रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट तक। फ्रैक्शन में 100% 1 है और ये 1/6 है, एलसीएम वगैरह लेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन। ठीक है, आप थोड़े से खुद से एग्जाम्पल लेके खुद से रिसर्च कर सकते हैं कि एक्चुअल में परसेंटेज और फ्रैक्शन क्या है। ये बेसिकली रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, फ्रैक्शन और परसेंटेज हमें कंपेयर करना है। कैलकुलेशन में जब भी डिनोमिनेटर में 20 तक का नंबर है तो कैलकुलेशन में इजीली ये यूज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा बेस परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 40 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 50, या 50 इज, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज मोर देन 40, या 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, या 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40। परसेंटेज में ध्यान देने वाली बात यह है, हमें एक तो ध्यान देना है कि परसेंटेज के साथ ऑफ डायरेक्ट यूज हो रहा है या परसेंटेज के साथ मोर लेस, इंक्रीज डिक्रीज। परसेंटेज के साथ वर्ड यूज हो रहे हैं राइज फॉल, ग्रोथ डिक्लाइन, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन।
कोई भी वर्ड या इनका कोई सिनोनिम भी हो सकता है, मोर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, ग्रोथ, डिक्लाइन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर तो है डायरेक्ट पूछ रहे हैं परसेंटेज, जैसे यहाँ पर है ना व्हाट परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज का मोर लेस वर्ड यूज हो रहा है। जब भी परसेंटेज के ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो हमें क्या करना होता है, नंबर्स को माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पर 40 इज व्हाट परसेंटेज लेस, ये लेस वर्ड यूज हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परसेंटेज का लेस वर्ड कहाँ से लेस देन, 50 से लेस देन। तो पहले हमें क्या करना है, परसेंटेज को भूल कर देखें तो 40 नंबर से कितना लेस है, 50 से 10 लेस है। अब कहाँ से लेस देख रहे हैं, ये बेस है, 50 से लेस, 50 आएगा बेस में इंटू 100, तो 20% लेस है। तो 40 50 से 20% लेस है। यहां पर पूछा है मोर, तो पहले 50 को देखेंगे नंबर में 40 से कितना मोर है, 10 मोर है। कहां से, 40 से, 40 आएगा बेस में इंटू 100, 25% लेस है। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो हमें उन दोनों नंबर्स को माइनस करना है। और बेस में क्या आएगा, यहां पर 50 बेस है, यहां पर 40 बेस है, क्योंकि यहां पर 50 से लेस बोला है इसलिए 50 बेस है। यहां पर 40 से मोर बोला है, रेफरेंस पॉइंट यहां पर 40 है, यहां पर रेफरेंस पॉइंट 50 है, जिसकी रिस्पेक्ट में मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज बोल रहे हैं, वही बेस होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो गया। यहां पर डायरेक्ट पूछा है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी परसेंटेज में डायरेक्ट ऑफ लिखा हुआ हो तो माइनस नहीं करते, ऑफ के बाद वाला नंबर सीधा बेस होगा, रेफरेंस पॉइंट, दूसरा वाला नंबर ऊपर होगा इंटू 100, तो ये आ जाएगा 80%। इसमें देखें 50 बाय 40 इंटू 100, 125%। ठीक है। लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 50 इज 40, लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है। तो ऑफ के एकदम बाद वाला नंबर अपॉन में आ जाएगा 50, ऊपर 40 इंटू 100, 80%। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, बस हमें यह ध्यान देना है कि कब माइनस करके ऊपर लिखना है और कब माइनस नहीं करना है। यहां पर डायरेक्ट पूछा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ, डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स थोड़े से और लेंगे, क्योंकि हमारे पास कई बार कैलकुलेशन में इस तरीके से मोर लेस, मान लिया कोई नंबर था हमारे पास 90 हमारे पास इंक्रीज होके 110 हो गया। ठीक है, या हमारे पास एक दूसरा नंबर है 70 डिक्रीज होकर 50 हो गया। हमारे पास एक नंबर है 30 डिक्रीज होकर 20 हो गया। हमारे पास नंबर है 80 इंक्रीज होकर 110 हो गया। हमारे पास नंबर है मान लिया 180 से नंबर 200 हो गया। हमें यहां पर परसेंटेज चेंज बताना है। पर चेंज वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर परसेंटेज इंक्रीज बताना है, यहां पर परसेंटेज डिक्रीज बताना है। यहां पर डिक्रीज हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो जहां पर इंक्रीज हो रहा है वहां पर परसेंटेज इंक्रीज बताना है, जहां डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज डिक्रीज बताना है। तो यहां पर परसेंटेज चेंज कितना है, तो क्योंकि परसेंटेज के साथ चेंज वर्ड यूज हुआ है तो इनके बदले वर्ड एक चेंज भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, पहले चेंज देखना है, चेंज कितना हुआ है। चेंज हुआ है 20 का, कहां से चेंज हुआ, 90 से, 90 आ जाएगा अपॉन में इंटू 100, 2/9। अब 1/9 फ्रैक्शन में अगर हमें लर्न हो 1/9 11.11%, तो ये हो जाएगा 22.22%। तो बेसिकली चेंज कहां से हो रहा है, नंबर्स में, यहां से चेंज हो रहा है, तो बेस में सबके यही आएगा। यहां पर चेंज कितना हुआ 20, कहां बेस क्या होगा 70, 20/70 इंटू 100, 1/7 14.28 है, 28.56% हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 28.56% डिक्रीज, 28.56% डिक्रीज। यहां पर 22.22% इंक्रीज। सब में बेस यही होगा। यहां पर बेस क्या है 30, चेंज कितने का हुआ है, डिक्रीज 10 का इंटू 100, तो 33.33% डिक्रीज। तो बेसिकली ये सारा पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, हमें सीधे देखना है चेंज कितने का हुआ। चेंज हुआ है 30 का, 30/80 मतलब 3/8, 1/8 12.5%। अगर हमें याद हो तो 37.5% डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 30 का चेंज है वो ऊपर आ जाएगा, जहां से चेंज है वो अपॉन में आएगा इंटू 100। 3/8 30/80 हो गया, 3/8 1/8 12.5% है, तो 3/8 37.5%। यहां पर 20 का इंक्रीज है, 20/180, तो 20/180 1/9 हो गया, तो 11.11%
इंक्रीज। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लिया किसी इंडिविजुअल की सैलरी 45,000 है और सैलरी बढ़कर 65,000 फॉर एग्जाम्पल। अब सैलरी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है, सैलरी कितना परसेंटेज इंक्रीज, ध्यान देने वाली बात यह है कि कितना इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इंक्रीज कितनी हुई है सैलरी 20,000। कहां से इंक्रीज हुई, जितना पहले देखना इंक्रीज कितनी हुई नंबर में वो ऊपर आ जाएगा। कहां से इंक्रीज हुई, यहां से 45,000 अपॉन में इंटू 100। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब माइनस करना है कब माइनस नहीं करना। ठीक है, तो ये कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल करें 4/9, 1/9 11.11 होता है तो 44.44% इंक्रीज है सैलरी। 44.44% इंक्रीज है सैलरी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा डिस्कस करा। या डिक्रीज भी हो सकती है किसी इंडिविजुअल की सैलरी किसी की थी 80,000 और फिर हो गई 75,000। तो कितना परसेंटेज यहां पर पूछेंगे डिक्रीज, क्योंकि यहां डिक्रीज हो रही है। जहां इंक्रीज होती है वहां इंक्रीज पूछेंगे, जहां डिक्रीज है तो वहां डिक्रीज। 5,000 डिक्रीज हो रही है, कहां से 80,000 से। ये बेस होगा इंटू 100। 1/16, 1/16 कितना 6.25%। फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन हमें याद करना है। ठीक है, तो ये हमने आज थोड़े बेसिक्स डिस्कस करे कि परसेंटेज में एक तो बेस किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से लेना है, और परसेंटेज या फ्रैक्शन इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसमें बेस में बहुत ध्यान देना होता है और परसेंटेज में कमांड है तो आगे आने वाले टॉपिक्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करनी होती है। वो सारी चीजें हमारी कैलकुलेशन परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी हमने डिस्कस करा इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, क्योंकि हमारे पास 30 या 40 सेकेंड्स और नॉर्मली एग्जाम में होते हैं कि तुरंत हमें कैलकुलेट करना होता है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ हमें क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं। तो ये तो हमने थोड़े बेसिक्स डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम और थोड़े बेसिक्स डिस्कस करेंगे, फिर 1 by 1 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।